दीप्ति मिश्रा। वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के विजन 2030 के तहत भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने पर दोनों ही नेताओं ने जोर दिया। इस दौरान स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बुधवार को पहली बार भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे थे। वहीं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शैक्षिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन के 9 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जल्द ही भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे। रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जिसमें यूके भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's 3rd largest economy by 2028. And your vision of Vikrat Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners
on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. We had to get a bigger plane. आमतौर पर